आज हम आपको बना के खिलाते हैं चिकन कब्ज़ा। सऊदी अरब चलते हैं थोड़ा सा, और वहाँ की एक डिश जो है वो काफ़ी फेमस है और लोग खाते ही रहते हैं। जो भी लोग उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, वो चिकन कब्ज़ा की बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो आज उसको हम थोड़ा सा होममेड तरीक़ा से बनाने की आपको कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त हो गया ये तो। स्टार्ट करना बताएं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इसमें जी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास वही नॉर्मली घर के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। हमने जो है वो मैं आपको बताऊं कि हमने गरम मसाले लिया हुआ है होल सारा। इसमें हमारे पास जो है वो ज़ीरा है, क्यूमन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आपकी। उसके बाद हमने ली है जायफल। जायफल अगर आप देखी जाए तो जायफल का ये मैं बता दूं, मोस्टली लोगों को नहीं पता, इसका छिलका टूटता है, ये अंदर से जो है ना वो अंदर वाला पीस उसका यूज़ किया जाता है। तेज़ पत्ता है, धनिया है, थोड़े गार्लिक क्लोव हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। ये हमारा होल स्पाइसेस है गरम मसाले का। चिली फ्लेक्स लिए हमने, कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा हमने ये कार्डेमन पाउडर लिया है ऊपर से डिज़ल करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और है हमारे पास टमाटो प्यूरी। उसके साथ थोड़ा सा हम बटर का टच देंगे। ऑलिव ऑयल है हमारे पास, जिसके साथ हम उसको आज आपको कुक करके बताएंगे। स्टार्ट में हमने क्या क्या ऐड करना ज़रा बताइएगा। स्टार्ट में हम ऐड करेंगे इसमें से थोड़ा सा साफ ज़ीरा। ऑयल डाल दिया है? ऑयल डाला है। ऑयल में हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। हम डालेंगे यहाँ पे तेज़ पत्ते 2 अदद, ठीक है। और ये आधा किलो? ये आधा किलो के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक हम डालेंगे इसमें बड़ी इलायची, और दालचीनी भी डाली, लौंग भी डाल दिया, काली मिर्च भी हो गई, ठीक है। पहले अभी जस्ट यही चीज़ें डालेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे प्याज भी ऐड कर देंगे साथ, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। और ये अब इसको पकाते रहेंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सबसे अहम चीज़ जो होती है कि आपके घर के अप्लायंस जो है ना वो ज़बरदस्त होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर तो फर्टाइल अप्लायंस जो है वो मौजूद हैं, और पूरे रमज़ान में आपको ये पता है कि फर्टाइल जो अप्लाइंसेस हैं उससे आप जब भी खाना बनाएंगे आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। दैट इज़ बिकॉज एक अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा अच्छा ही जो है वो आउटपुट भी आपको देगा, जिसमें आपको मुश्किलात कभी पेश नहीं आएंगी। और फर्टाइल अप्लायंस का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है फोकस ऑन सेफ़ कुकिंग, जो हर हाउस होल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होता है। तो इस वजह से हम आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे फर्टाइल। और यहाँ पर अब जो है ये देखिएगा कि इन्होंने प्याज जो है वो ऐड ऑन कर दिया। प्याज लाल करने हैं या सॉफ्ट करने हैं? प्याज सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने, ठीक है। लाल नहीं करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। ओके, इसलिए आपने ऊपर इसको ढक भी दिया, और साथ ही गरम मसाले जो हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना, अभी वैसे क्या करने लगे, फिर मैं बात अभी हम जो है वो मैंने चिकन को कट्स लगाए, इसको हम साइड पर रखते हैं। मैं जो है वो टमाटर चॉप करूंगी थोड़े से। टमाटर आप चॉप करेंगे। जब तक हम बात करते हैं थोड़ी सी सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी मुबारक जगह, स्पेशली जब हम बात करते हैं हरम शरीफ की, मक्का मुकर्रमा की, और साथ ही हम बात अगर करें जब मदीना मुनव्वरा की, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोग, सिर्फ यही नहीं होता कि इबादत वो प्रैक्टिकली भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की खिदमत करके। वहाँ पर आप ये देखें कि जब दस्तरख़्वान इफ्तारी के लिए बिछता है तो वहाँ पर सब लोग शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं वहाँ पर दस्तरख़्वान बिछाने में भी। और साथ में जो है जब सर्व हो रहा होता है तो ये नहीं होता कि मैं पहले, सब एक दूसरे के लिए पहले कहते हैं कि नाज़िया बहुत बड़ा दस्तरख़्वान लगता है। फैमिलीज़ एक दूसरे को जो है वो बुलाती हैं, हाथ में साथ में होता है। कोई राह चलते भी होंगे ना तो दे कॉल्ड कि आप हमारे साथ इफ्तार करें और आएँ खाएं। बिल्कुल मेन चीज़ है खिदमत और सखावत। मतलब हमें इस चीज़ का जो है एहसास और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि ह्यूमैनिटी, जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, देखें इंसानियत जो होती है ना उसी से दुनिया बनी है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है, पता नहीं हमारे पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभानी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आपको हमेशा जो है अपने साथ साथ आपने इंसानियत के हवाले से भी सोचना है। और बहुत ज़बरदस्त आपने भी चॉपिंग भी कर ली है। चॉप करने के बाद ये भी सीधा रिच के में
बिल्कुल, अभी पहले ये फ्राई हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर अच्छा, इसको थोड़ा और फ्राई करना है, सॉफ्ट फ्राइंग इसमें जो ना थोड़ा होनी सा अगर चाहिए। करीब से दिखाया जाए तो थोड़ा सा ये still अच्छा, soft व्हाट्स fry द होगी। डिफरेंस बिटवीन जब हम सॉफ्ट फ्राइंग कर रहे होते हैं और जब जो है वो लाल कर लेते हैं? देखिए, लाल करने वाला जो तरीका होता है, जो ब्राउन कर देते हैं हाँ, प्याज हाँ। बिल्कुल मोस्टली, तो वो एक आपके जो अगर आप घर में नॉर्मली जैसे आलू गोश्त की बात कर लें, कोई भी जो सब्जी वाले सालन होते हैं उनको एक कलर देता है, एक अरोमा ठीक देता है। है। जो हम नॉर्मली इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, वो सॉफ्ट होने से ये होता है कि गल जल्दी जाती है। मतलब जो हम तहारी, बिरयानी, पुलाव, जो भी इस तरीके की चीज़ बनाएंगे वो, बनाते हैं, हाँ, उसमें सिर्फ सॉफ्ट उसमें ये पूरी हो जाती है। ठीक है। ठीक है, और अब जो है इसमें जब तक ये लाल हो जाए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा इसमें हो जाए लाल कह रही हूँ, हाँ, सॉफ्ट हम सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, प्याज फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, और हम आज आपकी ज़रा टिप की उस पर बात करते हैं कि जी हमने एक जिक्र किया था कि हम आज जो है वो एक टिप यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोग जो कि हमारे एज ज़्यादा है, जो भी बहुत से लोग छोटे बच्चे हैं हाजमे के लिए हवाले से, तो उनको कहें कि जो भी एक सुबह में निहार पेट थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा चबा लें, थोड़ा का जिंजर का टुकड़ा, उसको हवन दस्ते में आप कूट के एक जूस निकालें उसका, या उसी पतीले में जिसमें आप कर रहे हैं 1 कप पानी में इतना आपका 1 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। उसके साथ आप डालें सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद उसमें डालें एक छोटी सी दालचीनी की इतनी सी थी, और उसको बॉईल कर लें। वो बॉईल एक लाइट सा पर्पल सा, एक कहवे से का कलर सा, वो जो है ना वो कलर आ जाता है ब्राउनिश सा, येलोइश सा। बस उसको आप या तो शहद मिला के, अगर बहुत से लोगों को कड़वा लगता है तो पिए, या अगर नहीं पी सकते वैसे डाइट कॉन्शियस या हाजमे के लिए लेमन के ड्रॉप्स डाल के आप उसको पिए, तो आपका इंशाल्लाह ना इफ्तारी का मसला ना सहरी का मसला। तो ये हो गया जिंजर विद ये जीरा और थोड़ा सा कार्डमम, इलायची, दालचीनी, सॉरी दालचीनी, ठीक है, सिनेमन। अच्छा, अब हमने जो है ये भी, अच्छा प्याज की मैं टिप देने लगी थी ना कि जब भी प्याज, जैसे आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपके पास टाइम भी है, तो आपने प्याज को 2 टुकड़े करना है। जब उसके करने के बाद आपने से हल्का सा जो है ना धो लेना है। वॉश करने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दें 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप जब भी प्याज आप काटेंगे, कभी आँखों में आपके जो है ना नहीं आएंगे आंसू। मैं हमेशा करती हूँ, अक्सर मेरे हस्बैंड भी कुछ ना कुछ पका रहे होते हैं, हाँ, वो कभी भी ये टिप नहीं करेंगे, और आंसू मैं कहती हूँ तुम 5 मिनट अगर लगा लो, नहीं टाइम नहीं होता, जल्दी कुकिंग करो। आप तो वैसे बहुत लकी हैं, फिर आपके हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो। हाँ, हम दोनों मिलकर भी कभी कर रहे होते, कभी वो मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, और कभी मैं, जब आप लोगों के साथ नाज़रीन साहब मौजूद होती हूँ तो फिर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, तो कहती तुम मुझे भूखा रखोगी घर में। मैंने उसके लिए टिप निकाल ली है कि अब मैं जो हूँ ना बाहर से खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाहर से खाने का यही होता है कि हाँ, यही इश्यूज है कि मोस्टली एक दिन खाता है, 2 दिन खाता है, तीसरे दिन इंसान कहता है यार घर का खाना होना लग जाता है। इवन आप कहीं चले जाएं किसी और मुस्लिम कंट्री में, मलेशिया, इंडोनेशिया, या आप इवन सऊदीया ही चले जाएं, तो कुछ अरसे बाद आपको यहाँ के निहारी, पाए, बिरयानियाँ सब याद आ रही होती है। अच्छा, नहीं, मैं फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो यहाँ से बाहर के मुल्क गया, मैं आपको बताऊँ, लोग ये कहते हैं ओ ये तो बहुत ज़्यादा कोई रिच हैं और ये तो घर में, और सीरियसली बताऊँ यहाँ पर वो यूं करके यूं चीज़ नहीं रखते थे। लेकिन चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, जब भी मैंने उनको देखा है वहाँ जाते हुए, तो वो ऐसे लजीज खाने बनाते हैं। तो हमें ना ये कॉन्सेप्ट को अब ख़त्म करना चाहिए कि जी खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो जी सिर्फ ख़वातीन को होती है, मर्द तो किचन में जाएंगे तो हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। कोई भी खाना बना सकता है, बच्चे तो खैर नहीं बना सकते खाना, बच्चों को चूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को आपने शामिल ज़रूर करें किसी ना किसी चीज़ में, एक्टिविटी में शामिल ज़रूर उनको किया करें। लाइक उनको आप बताएं कि आज ये रेसिपी अम्मी हमें हमेशा बताती थी ना। स्पेशली नाजिया, अब तो हम लोगों के जो इंस्टीट्यूट हैं, पिथम है, कौथम बेसिकली कौथम जो है वो बहुत छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स करने लगा है। इवन कॉम्पिटिशन्स होने लगे हैं। हम लोग भी जो जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, मैंने अपने कॉम्पिटिशन से स्टार्ट की है। इंटरनेशनली, नेशनली मैं कॉम्पिटिशन में प्रेप करती रही हूँ, जो कि बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का PICC होने जा रहा है। अच्छा। जो कि फरवरी में होगा, लाहौर में होता है, और इंटरनेशनल कंपटीशन है, बहुत इंटरनेशनली जजेस आते हैं, और इट्स अ वेरी ह्यूज
प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू एंड यंग शेफ्स, जिसके लिए बताया जाता है कौथम की तरफ से कि कौथम का ही इवेंट है जो वहाँ पे वो प्रमोट कर रहा होता है लोगों को और देख रहा होता है। तो दे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हम घर में इवन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो कि यार ये इतनी यूजफुल है, हमें इतना काम करना है। इज डूइंग अ लॉट फॉर द शेफ्स और बड़े इवेंट्स मैंने उनके देखे हैं कि हो रहे होते हैं, बुलाते हैं। और मैं अक्सर इवेंट्स में जब जाती हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा होता है कि जब मैं देखती हूँ कि शेफ्स जो है डिफरेंट रेसिपीज़ अपनी तैयार करते हैं, तो आप ये सोचिए कितने सारे ब्रेन्स हैं जो उस वक्त एक जगह पे मौजूद है। सो आई रियली अप्रिशिएट वट एवर दे आर डूइंग फॉर शेफ्स, और उनके लिए अवार्ड्स भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल, बहुत टफ कंपटीशन हो गया। पहले तो इतना रुझान नहीं था इस तरफ की फील्ड का या हमारी फील्ड का कह लें, पर अब तो बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन है और बहुत टफ है। इवन जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए हम लोगों को हंटिंग करनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब जो है वो काफ़ी लोगों का वहाँ पे है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने थोड़े से जो है वो गार्लिक चॉप करके डाले थे और मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लें। इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं गरम मसाला, ठीक है, और डाल रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट। इसे कर देते हैं स्लो, ये हो गया सॉल्ट। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लहसुन भी थोड़ा पक जाए। और चमचा टर्मरिक का चला गया। ये 4 हमारी मसाले जो हैं वो हर पाकिस्तानी औरत के घर में मिलेंगे आपको। नमक, लाल मिर्च, हल्दी। I think this region is all about गरम मसाला। गरम मसाला, the whole region is all about। पर यही मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा मकसद यही है बताना कि हमारे गरम मसाले और हमारे खाने और हमारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो बाहर के ममालिक में भी बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं। मैंने बिलोंग्स के उनकी डिशेस जो हैं वो बनती ही हमारे गरम मसाले पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और जो वो देखी है कि आपने तो फिर भी रेड चिलीज़ वगैरह डाली हैं। अरब में ज़्यादातर रेड चिलीज़ को बहुत कम इस्तेमाल होता है या होता है वहाँ पर? ये क्वेश्चन है मेरा। नहीं होता है वहाँ पे। असल में वो लोग वहाँ पे जो बनाते हैं वो बनाते हैं एक टमाटो की चटनी जिसमें वो लोग सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग साबित लाल मिर्ची का भी यूज़ करते हैं, पर जस्ट लाइक चाइनीज़ ना, लेकिन उनकी चीज़ें ड्राई होती हैं। मतलब मोस्टली अगर आपने देखा है कि शावरमा अगर हम खा रहे हैं तो शावरमा में हमारे पास मायोनीज एंड इट्स वेरी लोडेड और सॉसी। लेकिन अगर आप सऊदिया की बात करेंगे तो उनके पास सिर्फ ड्राई फ्राइज और आपको एक बड़ा सा चिकन का पीस मिलेगा उसके अंदर, बस दैट्स इट। एंड दे हैव अ डिप, जस्ट वन डिप, कि आप उसको अगर खाना चाहें तो खा लें, वरना दे ईट ड्राई। उनका रुझान ही असल में चिकन की तरफ जरा ज्यादा होता है। हाँ, उनका मतलब वो है ही कंट्री में थोड़ा सा ताकतवर के हिसाब से कि हाँ जी वहाँ पे सच्ची बताओ, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आपको हमेशा ना जो आप पे मॉडरेट वो नहीं रहते। हमारे यहाँ पे जैसे हम बहुत अच्छा चिकन खाए तो हमें गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर गोश्त और चिकन को पसंद इसलिए किया जाता है कि ज़रूरत पड़ती है कि आपका बहुत ज़्यादा आपके ड्रेन हो जाती है आपकी एनर्जी। अच्छा, इसी तरह मैंने जब कोयटा गई थी ना तो वहाँ पर बहुत सर्दी थी। मैंने कई टाइम तक ना मैंने प्रोटीन को इतना नहीं खाया जितना मैंने उस सर्दी के टाइम पे कोयटा नहीं खाया। मैं सच्ची एंड आई वाज एंजॉयिंग सो मच, इतना मैंने एंजॉय किया वहाँ पर, क्योंकि वो सर्दी और साथ में वो प्रोटीन वो सो गुड। अच्छा जी, अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे, ठीक है, और उसके साथ मैंने चिकन के 2 थाइज लिए थे, लेग पीस, आप चिकन टिक्का कह लें, इजीली अवेलेबल होता है। हम इसके साथ इसको कर देंगे, हाँ चिकन टिक्का पीस आप कहेंगे तो वो आपको बिल्कुल दे देंगे। इसके साथ हम इसमें बस अब जो है वो थोड़ी सी भुनाई करिए इसकी, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जब अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो मैं ज़रूर KFC के हवाले से ज़रूर बात करूँगी कि KFC के जो आपको ये बताएं कि बेसिकली अगर आप देखें तो KFC अपना पूरा साल 365 दिन वो फलाई सरगर्मियों में अपना जो है ना वफ़ करता है। इसके साथ साथ उनका एक प्लेटफॉर्म है जैसे जो है मिटाओ भूख, और इसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि KFC जो है ना वो समाज से महरूम अफराद के लिए रोज़गार भी फराहम करता है। अक्सर आपने देखा होगा फबिया कि हम अक्सर KFC के आउटलेट जाते हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं तो अक्सर जो समाज से जो महरूम लोग हैं वहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ सच अ गुड एफर्ट कि उनको वहाँ पर जॉब्स दी जाती हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं और बड़े ईजीली वो जो भी आप उनको ऑर्डर देते हैं दे टेक इट वेरी इजीली एंड विच इज़ रियली गुड।
और हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पता है फबिया एक चीज़ जो किसी को भी इस पूरी दुनिया में आपको बता दूं, किसी को रोज़गार देता है अल्लाह ताला वो इंसान का बड़ा पसंदीदा शख्स हो जाता है। लेकिन अगर किसी के रोज़गार में कोई भी रुकावट डालेगा या उसका रोज़गार ख़राब करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि देखें, जब इंसान नेगेटिविटी की तरफ उस वक्त जाता है जब उसको पेट का प्रॉब्लम होता है, मतलब उसके भूख का प्रॉब्लम होता है। तो रोज़गार आप देखें, उसको फैमिली को भी संभालेगा, रोज़गार उसका जो है उसके घर को भी संभालेगा, उसके बच्चों को भी संभालेगा, उसके पूरी फैमिली में जो है आप देखें एक तो पुरौनक हो जाएगा उनका माहौल, और डिप्रेशन ख़त्म होगा, टेंशन ख़त्म होगी, सारी चीज़ें जो हैं वो उसके रोज़गार से जुड़ी हुई होती हैं। सो वी रियली हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीवन लाइक दिस, एंड थैंक यू KFC कि आप इस तरह से आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद अब तकरीबन जो है रेसिपी तैयार है, क्योंकि ब्रेक के दौरान जो है कुछ जो है वो आगे काम किया था। तो आप वो बता दीजिएगा क्या क्या हमने चीज़ें जो है वो फर्दर लेकर गए। जी कि हमने जो छोड़ा था वो हमने छोड़ा था कि हमने चिकन के साथ पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दिया था। कि चिकन को मैंने सेपरेट करा और उसको मैंने अलग बेकिंग ट्रे में रख के उसके ऊपर जो हमने यहाँ मसाला रखा था साबित होल गरम मसाला, उसको थोड़ा सा डिजल करके और टमाटो पेस्ट के साथ मैंने उसको ओवन में थोड़ा सा बेक करने के लिए रख दिया। ठीक है। साथ में उसी पानी के अंदर हमने और मजीद पानी शामिल करके इसके अंदर से चावल डाले और चावल को कुक कर लिया। दैट्स इट। अच्छा, हम डायरेक्ट भी बेक कर सकते थे या नहीं, इसको पकाकर ही बेक करना है? डायरेक्ट भी बेक कर सकते थे, पर क्योंकि चावल में हमें अरोमा और टेस्ट चाहिए होता है, इसलिए उसका अच्छा से यखनी टाइप का जो है ना, ठीक है। ठीक है, तो और ये चावल भी हो गए हैं, ये डन हो गया। अरे वाह क्या बात है, ये तो इतने जबरदस्त चावल हो गए। चावल डन हो गए, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, इनको हम कहेंगे ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। अब हम जो है वो निकाल लेते हैं अपना जो हमारा ओवन का है। ठीक है, ठीक है, ओवन वाली जो डिश है उसको निकाल लेंगे और इस डन। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना रखना होता है? इसका टेम्परेचर हमने 180 to 200 डिग्री रखा था और तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए इसको वो करने के लिए ओवन में ठीक है। और फोर्टाइल के अप्लायंसेस से ये जो है ये बना है और ये फोर्टाइल का ओवन है ये। और इसके साथ ही आप ये देखिएगा जो कलर जो कह रही थी फबिया, एक्चुअली ये कलर और ये जो एक जो लुक होता है वो मस्त चाहिए होता है इसके लिए। और चावलों का टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार होगा यकीनन, क्योंकि इसमें जो एडिशन की थी चीज़ें वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स थे। और ये जो है ये डिश आपको जैसे बताया कि ये स्पेशलिटी जो है वो सऊदीया की है। तो हम देखें आपको बाहर के ममालिक की कुछ ऐसी डिशेस बता रहे हैं जो आप खुद यहाँ पर नहीं बना रहे होते, लेकिन सिखाना ज़रूरी है ताकि आप बनाएं और अपने घर वालों को भी एक डिफरेंट टेस्ट दें खाने का। तो रमज़ान की तो खूबसूरती ही ये है, ब्यूटी ये कि ख़वातीन हज़रात सब मिलजुल कर खाने बना रहे होते हैं। स्पेशली जब हज़रात बाहर से आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं काम करके, तो ख़वातीन की एक जो है वो उनका एक दिल और एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा खाना अपने घर के जो वो लोग जो बाहर से काम कर आ रहे हैं उनके लिए ज़रूर पेश करें। ब्यूटीफुल, इट्स सो द कलर एंड द लुक, इट्स सो नाइस। बस अब हम खाना खुद बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है वो हमारे पास थोड़े से मिंट लीव रखे हुए हैं, वो हम इसके ऊपर डिजल कर देंगे। ठीक है। और ये ऐसी डिश आपने बनाई है जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि वेरी वेरी हेल्दी एंड गुड और खाने में भी बहुत अच्छी। डन हो गया। ठीक है। और अब हमारी लास्ट रह गई थी जो हमने कहा था कि हम एक ड्रिंक बनाएंगे बहुत ही मजे का, और ये तो मेरे पास है विद बनाना एंड डेट शेक है। तो इसके पास मेरे पास बनानाज हैं और कुछ डेट्स हैं जिनको मैंने बीज निकाल लिए थे। ठीक है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें ये बनानास ऐड करेंगे। ठीक है। ऑलराइट। इसके साथ हम इसमें पहले स्टार्ट में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे ताकि अच्छे से डेट्स और वो मिक्स हो जाए केला। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें हम फिर शुगर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। और इसको बस ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे कार्डेमम पाउडर। ठीक है। यानी दालचीनी का पाउडर। ठीक है। बस इसको मिक्स करते हैं।
अच्छा नाज़िया, मुझे ग्लास चाहिए होंगे। जी 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 जी। ऑलराइट, ये तो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आपने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है, मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि और हो जाए। फोटाइल की हमने बात की थी, तो फोटाइल चाइना का वो टॉप किचन अप्लायंस है जो दुनिया भर में, आपको ये बताएं कि ग्लोबली जो है ये हाईली ट्रस्टेबल जिसे कहते हैं ना, ये अप्लायंसेस हैं और इसकी क्वालिटी, और वो खुद बताती है कि आई एम टू गुड एक्चुअली। तो ये जो है शेक भी तैयार हो चुका है और साथ ही चिकन भी तैयार है, चिकन कब्जा। हम कब्जा नहीं कर रहे। हाँ, ओके। हम हर एक चिकन खा रहे हैं। चले जी, ये तो आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। थैंक यू सो मच शेफ़ फबिया, जो आपने इतना ज़बरदस्त चिकन कब्जा जो है, जो स्पेशली सऊदी की स्पेशलिटी है, वो आपने बनाई है। और साथ ही सऊदी की स्पेशलिटी आपने जो है ये शेक भी बनाया है जो खजूर और बनाना से बना है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि अब हम जाएंगे इफ्तार लाउंज की तरफ।